हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4U चैनल में। और आज करते हैं आईपीसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंटिन्यू। तो एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल दे रखा है COCl ONO का होल ट्वाइस प्लस। एक से अधिक प्रकार के लिगेंड दे रखे हैं, तो इनका नाम लिखने से पहले अपने को अल्फाबेटिक रूप में देखना पड़ेगा कि इनमें पहले अल्फाबेट में कौन सा आता है। Cl क्लोरो है यानी C से, और नाइट्राइटो N से, En एथिलीन यानी E से स्टार्ट होता है। इसका मतलब पहले कौन सा आता है, क्लोरो। क्लोरो En का होल ट्वाइस यानी बिस। कोष्टक में इसका नाम एथिलीन। एथिलीन डाइएमीन। कोष्टक बंद। ONO को लिखा जाता है नाइट्राइटो। नाइट्राइटो CO इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसको सीधा लिखेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट और आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं हम। इसकी निकालनी कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट को क्या मान लिया, X प्लस क्लोरीन है। क्लोरीन क्या होता है, -1 प्लस ONO पे क्या होता है, -1। En उदासीन होता है, इक्वल टू +1। तो x इक्वल टू इधर कितने हैं, -2 इक्वल टू +1। तो x के मान निकालेंगे तो -2 को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, +3। यानी कोबाल्ट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 3 हो गई। यानी कोबाल्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट 3 के अंदर उपस्थित है इस संकुल के अंदर। तो ये नाम हो गया इसका क्लोरोबिस। कोष्टक में एथिलीन डाइएमीन, नाइट्राइट ऑफ कोबाल्ट, थर्ड आयन। अगला CrNH3 का होल 4 SO4 ClO4 नेगेटिव वाला, और ये पॉजिटिव संकुल हो गया। और ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का नाम लिखेंगे। तो एक तो है NH3 का होल 4 एमीन है, और सल्फेट है। इसका मतलब पहले कौन सा था, एमीन। एमीन तो क्या लिखेंगे, टेट्रा। टेट्रा टेट्रा एमीन। SO4 को क्या लिखते हैं, सल्फेटो। सल्फेटो टेट्रा एमीन सल्फेटो क्रोमियम। क्रोमियम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और ClO4 को क्या बोलते हैं, परक्लोरेट। परक्लोरेट परक्लोरेट। अब क्रोमियम में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। इसको क्या मान लिया, X। NH3 उदासीन होता है तो 0, SO4 होता है -2, और ClO4 परक्लोरेट पर माइनस होता है, +-1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू, ये भी माइनस माइनस है, कितना -3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +3 यानी प्लस के 3 आ गए। यानी क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस संकुल के अंदर कितनी है, +3 है। अगला एग्जांपल CrPPS3 CO का 5 ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, ये कार्बोनिल का 5 है। तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कार्बोनिल ट्राइफेनिल फॉस्फीन यानी पेंटा कार्बोनिल। पेंटा पेंटा कार्बोनिल ट्राइफेनिल
फेनिल फॉस्फेन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी उदासीन, ये भी उदासीन, उदासीन उदासीन है तो कितना हो गया, क्रोमियम का 0, यानी पेंटा कार्बोनिल ट्राइफेनिल फॉस्फीन है क्या क्रोमियम, तो क्या लिख देंगे क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी हो गई 0, ट्राइफेनिल फॉस्फेन, पेंटा कार्बन ट्राइफेनिल फॉस्फेन क्रोमियम 0। अगला Na, PtBrCl, NO2, NH3, यानी लिगेंड एक से अधिक प्रकार के हैं तो नाम देखना पड़ेगा कि इनके अंदर अल्फाबेटिक रूप में पहले कौन सा, Br ब्रोमियम, B से क्लोरो, C से, N से एमीन, A से स्टार्ट होता है, इसका मतलब पहले पॉजिटिव दे रखा है तो पहले इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सोडियम, सोडियम, अब लिखना है इसका, तो Br ब्रोमो, Cl क्लोरो है, N से, और एमीन, एमीन एमीन ए से स्टार्ट होता है तो इसलिए लिखेंगे सोडियम, फिर क्या लिखेंगे एमीन, एमीन ब्रोमो, क्लोरो, ब्रोमो क्लोरो, ब्रोमो क्लोरो, NO2 को क्या लिखेंगे नाइट्रो, नाइट्रो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, और कॉस्टिक में इसका ऑक्सीडेशन नंबर। प्लेटिनेट क्यों लिखा, क्योंकि जैसे ही Na को हटाएंगे तो इस संकुल पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए क्या लिख दिया प्लेटिनेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, एक इसका माइनस, एक इसका -2, एक इसका -3, 3 माइनस के, एक पॉजिटिव, इसका मतलब 2 क्या रह गए पॉजिटिव के, यानी इसमें प्लेटिनम है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +2 हो गई। अगला एग्जांपल करते हैं, CuH2O का होल ट्वाइस NH3 का होल 4 और SO4, पॉजिटिव संकुल है नेगेटिव बाहर है, इसका मतलब पॉजिटिव संकुल का पहले नाम लिखेंगे, तो ये तो एमीन है, ये एक्वा है, तो किसको लिखेंगे ये एमीन और एक्वा, एमीन, एमीन तो AM से होता है, वो AQ से होता है, इसका मतलब क्या लिखेंगे पहले M वाला, तो क्या जाएगा टेट्रा, टेट्रा एमीन डाई एक्वा, डाई एक्वा क्रोमियम, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, ये उदासीन ये भी उदासीन 0, तो इस सल्फेट पे कितना होता है -2 होता है, तो इसका मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी 2, और लास्ट में क्या लिख देंगे सल्फेट, ये क्या लिख दिया सल्फेट। अगला CuGly का होल ट्वाइस, GLY क्या होता है ग्लाइसिनेटो, क्या होता है ग्लाइसिनेटो का होल ट्वाइस दे रखा है, तो ग्लाइसिनेटो है तो क्या लिखेंगे डाई ग्लाइसिनेटो, डाई ग्लाइसिनेटो, डाई ग्लाइसिनेटो, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या लिखेंगे कॉपर, कॉपर, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्योंकि ग्लाइसिनेटो का क्या फॉर्मूला होता है NH2 CH2 COO माइनस, यानी एक पे एक नेगेटिव है, 2 पे कितने आएगा 2 नेगेटिव, तो उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएंगे पॉजिटिव, यहाँ पे कितना आ जाएगा सेकंड आ जाएगा।
अगला एग्जाम्पल, PTCl का होल ट्वाइस, En का होल ट्वाइस और NO3 का होल ट्वाइस दे रखा है। इसका मतलब एक संकुल ये है और R नेगेटिव ये है। इसका मतलब संकुल का नाम लिखे, ये तो क्लोरो, और ये किससे स्टार्ट हो रहा है, एथिलीन, क्लोरो C से, और ये तो इसको क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। दो के लिए क्या लिखेंगे, बिस, कोष्टक में नाम लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन एथिलीन डाइएमीन प्लेटिनम प्लेटिनम, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, दो ये हुआ, दो इस साइड से हुआ, तो दो और दो चार, यानी प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 4, और NO3 क्या होता है, नाइट्रेट, ये इसका इस संकुल का नाम हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला अपने को दे रखा है K3FeC2O4 का होल थ्राइस दे रखा है। C2O4 क्या होता है, ऑक्जिलेटो का होल थ्राइस दे रखा है, और K3, तो नाम लिखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव का। पॉजिटिव क्या है, पोटेशियम, क्या नाम लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम। अब लिखना है ट्राई ऑक्जिलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सी ट्राईऑक्जिलेटो, ट्राईऑक्जिलेटो Fe है, तो F को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव होता है फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, ऑक्जिलेट है, एक ऑक्जिलेट पे कितना चार्ज होता है, -2, तो 2 एंड 3 6, इधर पॉजिटिव, तो इसका मतलब आयरन कितनी, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अगला है LiAlH4, LiAlH4 पॉजिटिव है, इसका मतलब पहले क्या लिखेंगे, लिथियम, लिथियम। अब 4 है, 4 को क्या लिखते हैं, टेट्रा H हाइड्रो, टेट्राहाइड्रो Al को क्या लिखते हैं, एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर हाइड्रो है तो हाइड्रो पे एक नेगेटिव, तो 4 नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसका मतलब एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, थर्ड। अगला एग्जांपल, Zn का होल ट्वाइस, FeCN का होल 6, बाहर है, धनायन है, जिंक, Zn क्या होता है, जिंक, अब कोष्टक वाला लिखना है, हेक्सासाइनो Fe को क्या लिखेंगे, फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, ये Zn है, Zn पे कितना होता है, +2, एक पे +2 तो +4, और इधर -6, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की कितनी आ गई, सेकंड आ गई। क्या मतलब है, वापस देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करते हैं, इसका कितना है, 2 है, और इस पे चार्ज कितना है, +2,
प्लस एक्स प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कितना है पॉजिटिव 4 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया प्लस के 2 आ गया। तो ये 2 लिख दिया हमने। अगला है NaBH का 4। Na क्या होता है सोडियम, BH4। H क्या होता है हाइड्रो, यानी 4 है तो क्या लिखेंगे टेट्रा हाइड्रो, B बोरोन होता है तो क्या लिखेंगे बोरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी इधर 4 नेगेटिव के, इधर Na+, इसका मतलब इसकी कितनी आ गई 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अगला एग्जांपल, ये 12th एग्जांपल। ये क्या है एक से अधिक क्या है केंद्रीय परमाणु है और उनके बीच में लिगेंड क्या कर रहे हैं सेतु का, ये ब्रिज जैसा लग रहा है यानी सेतु का काम कर रहे हैं। तो इनका अपने को नाम लिखना आना चाहिए। तो लिखेंगे जिधर से स्टार्ट हो रहा है वहीं से नाम लिखेंगे। तो 4 है क्या है एक्वा है तो क्या लिखेंगे टेट्रा एक्वा, कोबाल्ट अब कोबाल्ट है। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा वो देखना है। तो कितना आएगा पहले लिख देते हैं फिर निकालते हैं। सेकेंड और थर्ड, कोबाल्ट थर्ड यहाँ तक पहुँच गई। NH2 कहा था कि जब भी सेतु वाले में नाम लिखें तो लिगेंड से पहले क्या लगाना है म्यू, एमिडो, न्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो, म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो, टेट्रा एक्वा, कोबाल्ट थर्ड और आगे क्या है क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। किस प्रकार से निकालना, जो जल है उसका 4 है होता क्या है 0 तो 0 लिखा, प्लस एक्स निकालना है अपने को, NH2 पर -1 होता है, NO2 पर -1 होता है, ये अपने को निकालना है एक्स एक्वा 4 और 0 और शेल 4 -1 इक्वल टू 0 ये है। तो ये 0 हो गया, ये सारा 0 हो गया और ये कितने एक 2x, ये कितना हो गया -2 और 4 -6 इजिकल टू 0। अब लिखेंगे तो 2x इजिकल टू +6, तो x इजिकल टू +6/2 इक्वल टू +3। इसका मतलब जो है कोबाल्ट
उसका ऑक्सीडेशन स्टेट x का माना गया, मतलब x ये भी था x था, वो भी x था, तो इसका मतलब इसका मान कितना हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, कोबाल्ट की +3 हो गई। तो इस प्रकार से जो सेतु वाले जो संकुल होते हैं उनका नाम लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल और करते हैं। ये दे दिया। अपने को वैसे ही नाम लिखना है इधर से, तो क्या है, चार, चार को क्या बोलते हैं, टेट्रा। NH3 क्या होता है, एमीन, टेट्रा एमीन। CO को क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड। अब सेतु आ गया, तो सेतु से पहले क्या लगाते हैं, म्यू, म्यू। अब OH OH दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो दो के लिए क्या लगाया जाता है, डाई। अब OH क्या होता है, हाइड्रोक्सो, डाईहाइड्रोक्सो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। थर्ड क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वही सेम प्रोसेस है। इसका कितना है, 4 है, ये 0 है, प्लस x है, OH पे 1 माइनस, इस पे भी माइनस, तो टोटल लिखा जा सकता है -2 प्लस x, वो भी 0 है, 4 इंटू 0, 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सब कुल मिलाकर 2x, ये कितने हो गए, 4 और 2 6, माइनस 6 इक्वल टू 0, कितने आ जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव के, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस के। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से IUPAC नेम होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। यदि कोई एग्जांपल आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, या मेरे मोबाइल नंबर है उनमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है मेरे 9828712597। किसी भी प्रकार का कोई एग्जांपल आपके समझ में नहीं आए तो इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या जो यूट्यूब चैनल है उसमें कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि सर इसको बताएं। तो अगला जो लेक्चर होगा मेरा, तो उस लेक्चर के अंदर आपकी जो समस्या होगी उसको सॉल्व करूंगा। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।